हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। और इस कुंभ लगन की कुंडली के जो मालक हैं वो है शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं 7वें घर में। देखो जी, शनि यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रह के घर में बैठा है। विवाह संबंधी आपको खराब फल देगा, लेकिन इसकी जो दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, लगन को देखेगा, वो आपको अच्छे फल देगा। वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ विस्तार से। शुक्र गुरु में बैठे हैं, ये भी 5वें घर में आपको तकरीबन अच्छे फल देंगे। सूर्य बुध बैठे हैं चौथे घर में, बिल्कुल अच्छे फल देंगे। लेकिन जो सबसे नेगेटिव बात क्या है, एक तो आपका मंगल देखो नीच का बैठा है, बिल्कुल खराब फल, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर दशा। राहु 8वें घर में बैठा है, ये भी खराब फल। तो देखो जी, चंद्रमा भी यहाँ पे वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा घर में मंगल बैठा है, इसकी वजह से चंद्रमा के अच्छे फलों में भी कमी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वारी वारी सभी ग्रहों की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह आपको क्या अच्छे फल देगा और कौन सा ग्रह आपको क्या खराब फल देगा। तो देखो जी, सबसे पहली बात, आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो समझने में आपको आसानी रहे। तो देखो जी, एक कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, और जो 12 घर होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि टोटल 12 घर कौन से हैं, यहाँ पे देखो जी 11 नंबर लिखा है, ये आपका पहला घर। ये पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर है, आठवां घर है, नौवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। सबसे पहली बात जी, वीडियो को चाहे रोक लो, अच्छी तरह से घर याद कर लो कि यहाँ से पहला घर है, ये दूसरा घर। घर याद होंगे आपको, तुरंत तो पता होगा कि ये 8वां घर है, ये छठा घर है, ये चौथा घर है, ये 10वां घर है, ये 9वां घर है। घर याद कर लो। सभी 12 घरों से कोई ना कोई चीज़ देखते हैं। जैसे कि जो पहला घर है, ये आपका शरीर है, ये तो आपके शरीर के बारे में बताएगा। जैसे कि शरीर की, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर स्वभाव, हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, तो पहले घर का जो मालक है वो है शनि ग्रह। तो आपके शरीर के बारे में हम शनि को देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे के बारे में। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, यहाँ पे देखो जी, ये सातवां घर है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, सातवां घर का मालिक सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए इस घर का जो मालिक सूर्य है उसको देखेंगे, और यहाँ पे जो बैठा शनि है उसको भी देखेंगे। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार के बारे में। ये 11वां घर है लाभ का, और 12वां घर खर्च का। घरों को याद कर लें, बहुत बेनिफिट रहेगा। तो दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो है, इधर आओ, यहाँ पे देखो जी, मैंने लिख रखा है मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा। ये क्या है, देखो जी, आपके ऊपर जो चल रही है मंगल की महादशा, जो कि 21/9/2020 से, यानी कि 1-2 महीना पहला शुरू हुई है। अभी ये चलेगी 2027 तक। और मंगल की ही चल रही है अंतरदशा, जो कि 21/9/2020 से शुरू हुई है, फिलहाल चलेगी अगले महीने, अगले साल दूसरे महीने तक, 17/2/2021 तक। कहने का मतलब ये है, देखो जी, आपको मैं एक थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि टोटल जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों में से देखो जी, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे फल देंगे, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको खराब फल देंगे। अब सवाल ये है कि हमारी लाइफ में देखो जी, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, ये क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जो जिसकी हमारे ऊपर होती है महादशा। जैसे कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो किसका है, मंगल का, क्योंकि मंगल की चल रही है महादशा। देखो जी, जो महादशा होती है काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि अभी आपके ऊपर है मंगल की महादशा, जो कि अभी शुरू हुई है, ये देखो जी 27 तक चलेगी, कम से कम अभी 7-8 साल की बाकी है। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ चीज़ें होंगी, आप ये सोच लो कि आपकी इस लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो 80% चीज़ें मंगल की वजह से होगी, क्योंकि मंगल की महादशा है। यानी कि आपके ऊपर 80% जो असर है वो मंगल ग्रह का है, और 20% आपके ऊपर असर है जिसकी अंतर्दशा है। अंतर्दशा देखो किसकी है, वो भी मंगल की है। तो कहने का मतलब आपके ऊपर 100% असर अभी जो वर्तमान में है वो मंगल ग्रह का है। 80% तो 27 तक तो रहेगा, 2027 तक, क्योंकि वे महादशा है लंबी। और बाकी फिलहाल मंगल की अंतर्दशा अगले साल दूसरे महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आएगी राहु की अंतर्दशा। उसके बाद आपके ऊपर जो 20% असर होगा वो राहु ग्रह का भी होगा, इस राहु ग्रह का। और ये अब देखो जी, जो अभी आपको मैंने क्या बताया
कि हमारी लाइफ में जो बड़ा असर होता है वो किसका होता है, जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। तो आपके ऊपर महादशा किसकी है, मंगल की। अब ये देखेंगे कि मंगल आपका कहाँ बैठा है और वो आपको क्या फल देगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर मंगल का असर है। तो आपको आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो मंगल की वजह से होंगी। तो अब इधर आते हैं, देखते हैं कि मंगल आपको क्या फल देगा। और ये देखो जी, मंगल सबसे नेगेटिव बात क्या है जो आपको बता चुका हूँ। मंगल यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है जो कि मंगल की नीच राशि है। मतलब मंगल आपका बिल्कुल ही, कहा जाए बिल्कुल खराब स्थिति में बैठा है। क्योंकि देखो जी, जो अभी आपको मैंने क्या बताया था कि टोटल जो 12 घर हैं, आपको मैंने बताया था घर याद कर लें। ये आपको मैंने बताया था कि छठा घर है। छठे घर से क्या चीज़ें देखी जाती है, देखो जी, छठा घर, ये है छठा घर, ये है 8वां घर और ये है 12वां घर। ये घर खराब घर माने गए हैं, इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। छठा घर एक खराब घर माना गया है। क्यों खराब घर माना गया, यहाँ से हम देखते हैं शत्रु, आपके शत्रु, आपको रोग, कर्जा, ये शत्रु रोग कर्जे का घर है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के खर्चे, दुर्घटना, चोरी, ठगी, विश्वासघात, मामा नाना, मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और आप खुद सोचो कि मंगल एक तो वैसे ही खराब घर में बैठा है, क्योंकि ये खराब घर है। यहाँ पे कोई भी देखो जो ग्रह अगर बैठ जाता है वो खराब फल देते हैं, अगर वो सरल नामक के विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आए। मतलब अगर वो अपने घर में बैठे हैं फिर जाके अच्छे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जी, मंगल एक तो खराब घर में बैठा है, दूसरा यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 नंबर, कर्क राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है। नीच का मतलब ये इसकी सबसे खराब राशि है। एक तो घर खराब है, एक तो राशि खराब है नीच की, जिसकी वजह से ये मंगल आपको कहा जाएगा कि बिल्कुल 100% खराब फल देगा। कब देगा, अब देगा, वर्तमान में देखो जी, ये अब देगा आपको, क्योंकि इसकी दशा शुरू हो चुकी है। तो क्या खराब फल देगा, अब वो क्या खराब फल देगा। मंगल, पहले बात करते हैं कौन से घरों का मालक है। एक तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं, ये 8 नंबर वाला आपको मैंने बताया था कि 10वां भाव जो आपके नौकरी व्यापार का है। अगर आपके नौकरी व्यापार का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। पिता का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा, इस घर से। सरकार, इस घर से। और इस घर का मालक कौन है, मंगल। बैठा कहाँ है, नीच राशि में। आप खुद सोचो आपको कैसे फल मिलेंगे। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि आपके तीसरा घर है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। तो मंगल आपको क्या फल देगा। आपको देखो, मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, आपको भाई समझ आए, आपको उपाय करने में आसानी रहे, आपको खुद पता हो कि कौन सा ग्रह क्या खराब फल दे रहे। तो अब बात करते हैं कि मंगल यहाँ पे क्या खराब फल देगा। तो देखो जी, मंगल एक तो आपको इस घर के खराब फल देगा, जो कि है आपको नौकरी व्यापार संबंधी बहुत ज़्यादा खराब फल मिलेंगे। अभी वर्तमान में जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जो काम कर रहे हैं आप, उनको लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। इसके अलावा पिता के सुख में भी कमी आएगी। देखो, पिता संबंधी भी आपको परेशानी, क्योंकि ये पिता का भी घर है, तो पिता को लेके भी कोई ना कोई आपको परेशानी आएगी। कोई भी परेशानी आ सकती है, जहाँ पिता आपका बीमार होगा, रोगी होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है, या आपके द्वारा पिता को कष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल तीसरे घर का भी स्वामी है, भाई के सुख में भी कमी आएगी। मंगल बैठा छठे घर में, दुर्घटना घर में, एक्सीडेंट जरूर कराएगा आपके, एक्सीडेंट होते रहेंगे। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ाएगा आपके, गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये देखो चीज़ें अभी आपके साथ होनी है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। कर्जा हो सकता है आपके सर के ऊपर, आपको रोगी बनाएगा। रोग भी मंगल से रिलेटेड आपको दे सकता है, वो क्या है वो भी आपको बता देता हूँ अभी। तो मंगल भाई यहाँ पे आपको खराब फल देगा बहुत ज़्यादा। पिता भाई आदि के सुख में कमी आएगी, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन विदेश लेके जा सकता है, क्योंकि उच्च राशि को देखेगा तो देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ सकती है। विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा। जहाँ तक कि बाई आँख कुछ कमज़ोर होगी, तो जहाँ तक कि जन्म के बाद पिता को कष्ट हो सकता है। तो देखो जी, जब मंगल देखो नवम भाव को देखिएगा, भाग्य भी आपका कमज़ोर होगा, जहाँ तक खर्चीले स्वभाव का होगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। मामा, तो ये नाना मामा का भी घर है, नाना मामा के सुख में कमी आ सकती है। मंगल की दशा अभी जो चल रही है आपके ऊपर, जो शुरू हो चुकी है, ये तो आपको खराब फल देगी। इसके ऊपर देखो केतु की भी दृष्टि है। देखो जी, जो आपने मुझे बताया था कि आपको जो जीभ का कैंसर हुआ था, उसका भी कारण यही है, मंगल और चंद्रमा। तो देखो, मंगल दूसरे भी आपको कोई रोग दे सकता है, जैसे कि मंगल रक्त का कारक है, रक्त से रिलेटेड आपको कोई भी रोग हो सकता है, जैसे कि रक्तचाप, खून की कमी, खुजली। इसके अलावा दुर्घटना में चोट लग सकती है, खून बह सकता है, फोड़े फुंसी। देखो जी, सभी रोग जरूरी नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ सभी रोग होंगे आपको, क्योंकि चीज़ें, इन चीज़ों का ये मंगल कारक है, इनसे रिलेटेड आपको कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो कहने का मतलब जी, मंगल की आपके ऊपर चल रही है अभी महादशा, और इसकी ही अंतरिक्ष है। तो अब सवाल है कि भाई इसके बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए, लेकिन बुरे फलों से बचना कैसे है, क्योंकि बड़ी बात तो वो है।
बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए, वो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात ये है कि उसके बुरे फलों से कैसे बचें, क्योंकि देखो जी काफ़ी लंबी है, स्थाई तक है अभी, तो ये तो मतलब आपको कष्ट ही देगी, लेकिन इसके बुरे फल से बचने के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे देखो जी, एक मैं फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा है। राहु के पीछे देखो 8 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 1 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 29 नंबर लिखा है। ये देखो जी नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब ये ग्रह, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मंगल आपको नीच का बैठा है, ये आपको खराब फल देगा। अब सवाल ये है कि कितनी मात्रा में खराब फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देगा या बिल्कुल कम मात्रा में खराब फल देगा, वो हम कैसे पता करेंगे, वो ये डिग्री देख के पता करेंगे। कैसे, वो आपको एक एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, बिल्कुल ही कम मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है तो ये समझ लो कि वो बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा, मतलब उसकी डिग्री 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर है, तो वो पूरा वहाँ पे जवान बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब यहाँ पे आओ, मंगल के पीछे क्या लिखा है, 29 नंबर। और 29 नंबर मैंने क्या बोला था कि 27, 28, 29 डिग्री का कोई भी ग्रह अगर होगा वो समझ लो कि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, वो जो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मंगल बैठा है आपका बुजुर्ग अवस्था में, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बुजुर्ग बैठा है, बलहीन बैठा है, बल नहीं है, मतलब बुरे फल जो आपको देगा सिर्फ 10% मात्रा में। भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि भाई इसके जो 10% फल है उसको भी हमने जीरो करना है, मतलब बिल्कुल हमने इसके बुरे फलों से बचना है। उसके लिए जो इसका 29 डिग्री उसे भी हमने करना है जीरो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि इसका अच्छा बल बढ़ाना भी है, हमने नौकरी व्यापार के लिए अच्छा बल बढ़ाना भी है। इसके लिए आपको कम से कम 3 माला रेगुलर इसका मंत्र जाप करना है आपने। ओम अंग अंगारकाय नमः, बहुत ज़रूरी है आपको करना, करते रहना है। कब तक, वैसे तो 27 तक जरूर करें, वैसे हो सके तो लाइफ टाइम जरूर करें, लेकिन 27 तक तो कम से कम 2-3 माला जरूर करना है। दूसरा, इसका हनुमान जी का भी पाठ करें, चाहे वो हनुमान चालीसा है, वैसे मंगल ग्रह का मंत्र जरूर करना है। और इसका दान भी करें। दान क्या है, इसका शक्कर का दान करना आपने, एक आपको अलग से मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना कि मंगल का दान क्या करना है, वो जरूर करें। इसका मतलब आपने मंत्र जाप तो जरूर करना है। हनुमान जी के मंदिर जाएँ, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ कर दे रही, क्योंकि मंगल के जो देवता है वो हनुमान जी हैं। वैसे मंगल ग्रह का जो आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि इसका मंत्र जाप रेगुलर करना है, इसका दान भी करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी ग्रहों को छोड़ दो अभी, क्यों, इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। आगे चलते हैं राहु ग्रह की, क्योंकि इसकी भाई आने वाली है अंतर्दशा, जो कि 17/2/2021 के बाद इसकी आपके ऊपर चलेगी अंतर्दशा, और ये भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि आपकी देखो कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो क्योंकि राहु देखो जी 8वें घर में बैठा है, ये 8वां घर सबसे खराब घर माना गया, और राहु 12 घरों में से अगर सबसे खराब फल देता है तो वो इस 8वें घर में बैठ के देता है। तो राहु भी आपको खराब फल देगा, वैसे नहीं कि अभी अंतरदशा में देगा, क्योंकि इनका देखो असर जो है वो लाइफ टाइम रहता है, असर इनका लाइफ टाइम रहता है। लेकिन जो ज़्यादा नुकसान देते हैं कब देते हैं, अपनी महादशा में या फिर अंतरदशा में। तो राहु की जो अंतरदशा आने वाली उस समय आपको ज़्यादा नुकसान होगा। क्या होगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जी, ये है आपका 8वां घर। 8वां घर है आपकी आयु का। अगर आपकी आयु देखनी है, यहाँ से आयु देखी जाती है, जीवन देखा जाता है, मृत्यु दर कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गुप्त रोग देखा जाता है, गुप्त विद्या देखी जाती है। राहु देखो जी जब भी 8वें घर में बैठा होता है, ये बंदे की उम्र लंबी जरूर करता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा लंबी उम्र का होता है। लेकिन राहु यहाँ पे आपको मृत्यु दर कष्ट भी देगा। जैसे कि आपको राहु यहाँ पे खराब फल क्या देगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। जैसे कि आपको पेट का रोग दे सकता है, पेट संबंधी कोई बीमारी दे सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, या कोई गुप्त रोग दे सकता है, या गुद्दे का रोग। देखो जरूरी नहीं भाई ये रोग आपको सभी होंगे, लेकिन ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है। इसके अलावा मतलब पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी तो जरूर देगा, चाहे वो कब्ज का रोग हो, चाहे डायबिटीज़ हो, या फिर
वैसे उम्र लंबी करेगा लेकिन फिर भी आपकी सेहत को ख़राब तो करेगा जरूर। और ये धन के घर को देखेगा, धन की हानि कराता रहेगा, लाइफ टाइम देखो धन की हानि करेगा, क्योंकि काल सर्प दोष है। तो आपको अभी भी देखो वैसे पेट संबंधी कोई ना कोई रोग जरूर होगा, धन संबंधी परेशानियाँ। इसके अलावा मतलब ये तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, क्योंकि काल सर्प दोष बना हुआ है, लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन राहु यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, जैसे कि जहाँ तक बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी होगा, ज़्यादा धार्मिक होगा, सामाजिक कामों में अधिक रुचि लेगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, कम से कम 36 वर्ष की आयु तक। उसके बाद आपको सफलता जरूर देगा। फिर भी हमें इसके बुरे फलों से बचना है। वो कैसे है वो भी आपको इसके मैं उपाय बता देता हूँ। तो देखो जी, इसके उपाय क्या है। इसका भी जो 8 डिग्री है, क्योंकि जवान बैठा है, इसका भी बल हमने जीरो करना है। उसके लिए एक तो आप इसका लाइफ टाइम करना है। देखो जी, काल सर्प दोष है, असर लाइफ टाइम रहेगा, इसलिए लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप कम से कम 1 माला या 2 माला, वैसे 2 माला करें। अभी शुरू कर दे 2 माला, क्योंकि अंतरदशा आने वाली, बाद में चाहे 1 माला करें। तो 2 माला इसका ओम राम राहवे नमः मंत्र जाप जरूर करना है। दूसरा, राहु कवच का पाठ भी डेली करना है रात के समय, उसका भी 2 पाठ जरूर करें। तीसरा, इसका आपने दान भी करना है। दान है इसका सतनाचा, जो कि आपने पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है, चींटियों को डालना है, बहुत ज़रूरी है। केतु देखो, राहु केतु दोनों पापी हैं। केतु भी दूसरे घर में बैठा है, ये भी आपको धन संबंधी परेशानी देगा, क्योंकि देखो जी, ये दूसरा घर है आपके धन का। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, धन है, वो हम दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का जो मालक है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मालक कौन है, गुरु। गुरु को देखेंगे। दूसरे घर से परिवार का सुख भी देखा जाता है, आपकी वाणी भी देखी जाएगी। तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, धन की हानि कराएगा। धन जितना मर्जी आप कमा लें, धन आपका इकट्ठा नहीं होने देगा। दूसरा अगर परिवार का, परिवार के सुख में कमी आएगी। परिवार के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो परिवार से आपको दूर जाना पड़ेगा, जहाँ परिवार से कम बनेगी, वाणी को कठोर कर सकता है। इसलिए इसको भी हमने शांत करना है, क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं, ये तो आपको बुरे फल ही देंगे। इसको भी आप, इसका भी 1 माला लाइफ टाइम करें। 1-2 माला राहु का, 1 माला केतु का, लाइफ टाइम करके देखें, लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। धन के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसका मंत्र करते रहें। दान भी करें, इसका कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो देखो जी, शनि ग्रह आपका बैठा है 7वें घर में। घर अच्छी तरह याद कर ले, आपको मैं बता चुका था कि सभी घरों से कोई ना कोई चीज़ देखी जाती है। जैसे कि 7वां घर आपको, ये देखो, ये 7वां घर है। 7वां घर आपका है विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर हमने आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी आपकी कैसी होगी, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, इस 7वें घर से देखेंगे। और जो 7वें घर का मालक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है, मालक कौन है, सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह को देखेंगे कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 4थे घर में। तो आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालक है सूर्य है, उसको भी देखेंगे। वो इस घर में जो बैठा शनि है, उसको भी देखेंगे। तो शनि यहाँ पे देखो जी, बैठा 7वें घर में, विवाह के घर में। और शनि इस कुंडली में, एक तो यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। और ये 10 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। दोनों घरों का मालक शनि है। 11 नंबर पर आपका पहला घर है, जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, ऐसे ही पहला घर भाई आपका है। ये आपके बारे में बताएगा, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, पहला घर आपका है, आपके बारे में बताएगा, आपकी शरीर की बनावट, रंग रूप, पर्सनैलिटी, स्वभाव, सर मस्तक अगर देखना है, पहले घर को देखने। और पहले घर का मालक कौन है, शनि। तो शनि को देखेंगे। और यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी स्वामी है, जो कि खराब घर है, लेकिन लग्नेश होने करने से अष्टमेश 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। तो शनि बैठा है इस घर में। देखो जी, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। इस घर के अलावा ये इस घर को भी देखेगा तीसरी दृष्टि से। इस घर के अलावा ये 7वीं दृष्टि से इस घर को भी देखेगा। और इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा। और यहाँ पे देखो जी, शनि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, उच्च राशि है। 11 नंबर अपना खुद का घर है। 2 नंबर वृष राशि, जो कि मित्र राशि है। इन घरों के आपको अच्छे फल देगा, लेकिन इस घर का नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है, सूर्य की राशि है। तो विवाह संबंधी आपको खराब फल देगा। पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पत्नी के सुख में कमी करेगा, विवाह के सुख में कमी करेगा। और विवाह के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो विवाह देरी से करा सकता है, अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी के साथ आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेट का रोग दे सकता है, आपको कब्ज का रोग दे सकता है शनि। कब्ज की बीमारी हो सकती है। शनि की 30 दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, जातक भाग्यशाली होगा। लग्न को देखेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लग्न को देख रहा है, अपने से देख रहे हैं। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, सेहतमंद होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा, आकर्षक होगा,
क्योंकि शनि देखो न्याय के कारक है, तो लगन में देखने के कारण लगन संबंधी आपको अच्छे फल देगा। चौथे घर को देखेगा मित्र राशि, जातक भूमि, जायदाद, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। दूध, तेल, अन्य केमिकल द्वारा इनसे रिलेटेड भी जातक धन कमा सकता है, लेकिन विवाह के सुख में कमी करेगा बस। विवाह संबंधी आपको खराब फल जरूर मिलेंगे। तो इसके अलावा पेट का रोग दे सकता है। शनि की देखो जी दशा आपको मैं बता चुका हूँ। शनि की दशा में ये चीज़ें आपको ज़रा कब देखने को मिलेंगी, जब शनि की दशा आएगी, मतलब उस समय आपको पत्नी संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, लेकिन आपका भाग्य भी होगा, लगन संबंधी अच्छे फल मिलेंगे, चौथे घर संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन सवाल देखो, फार्मूला ये नोट रखें, ये फार्मूला नोट रखना है। यहाँ पे डिग्री देख लो, 1 डिग्री का बैठा है। 1 डिग्री का होने की वजह से जो आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का है, जो भी आपको अच्छे फल देगा 10 से 20। तो 1 डिग्री की वजह से ये आपको सिर्फ यहाँ पे समझ लो कि 10% देगा। 10% क्या देगा, जो भी अच्छे फल, जो भी आपको अच्छे फल बताए हैं वो भी 10% मिलेंगे। जो बुरे फल बताए हैं पत्नी संबंधी अगर आपको बुरे फल मिलेंगे वो भी सिर्फ कम मात्रा में मिलेंगे। अच्छा है। अब बात है कि इसके अच्छे फल बढ़ाने हैं, बुरे फल कम करने, इसके लिए भी आप इसके मंत्रों को सिद्ध करें। अगर आप मंत्र सिद्ध करेंगे तो इसके बुरे फलों में कमी आएगी, अच्छे फल बढ़ेंगे। तो देखो जी, आपके विवाह के लिए खाली शनि को नहीं देखेंगे हम, इस घर का जो मालक है उसको भी देखेंगे। इस घर का मालक कौन है, सूर्य है, तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य और बुध यहाँ पे बैठे हैं। देखो जी, ये चौथा घर है। चौथा घर आपका माता का है, आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपके घरेलू सुखों का अगर सुख देखना है इस घर से देखेंगे, जो कि चौथा घर। और ये चीज़ें इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, शुक्र को देखेंगे, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और इस घर में बैठे सूर्य और बुध को भी देखेंगे। तो बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य है इस घर का मालक, 7वें घर का, जो कि विवाह का है। बैठा शुक्र, सूर्य बैठा शुक्र के घर में, जो कि इसका शत्रु है। तो सूर्य ही देखो जी यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। खराब फल क्या देगा, माता का घर है, तो माता संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। माता का स्वभाव उग्र हो सकता है, माता के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी आपको। जहाँ तो माता से कम बनेगी, जहाँ माता से मनमुटाव होता रहेगा, जहाँ माता से दूर जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही जरूर आएगी शुरुआती अवस्था में। वैसे यहाँ पे शुक्र आपको सूर्य अच्छे फल देगा। तो लेकिन माता और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में कमी जरूर आएगी। वैसे यहाँ पे सूर्य आपको भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा जरूर, लेकिन काफ़ी कठिनाइयों के बाद। इसके अलावा कम से कम 36-37 वर्ष तक तो आपको संघर्ष जरूर कराएगा। सूर्य पिता कारक है, पिता से भी मनमुटाव हो सकते हैं। तो और ये सूर्य देखो 10वें भाव को देखेगा, सरकारी नौकरी के भी योग हैं वैसे, या फिर आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ होने के योग हैं। सूर्य की दशा में देखो जी, हृदय संबंधी आपको कोई ना कोई रोग परेशान कर सकते हैं। बुध की जुति है, जब तक वैसे पढ़ा लिखा होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धि तेज होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध तो यहाँ पे फिलहाल अच्छे फल देगा। तो कहने का मतलब सूर्य का कहने का मतलब ये है कि सूर्य क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी हल्की सी आपको पत्नी संबंधी भी परेशानी सूर्य की वजह से आ सकती है। माता संबंधी भी आएंगी, लेकिन मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि 10वें भाव से 7वें घर से 10वें भाव में बैठा है। बुध की बात करते हैं। देखो जी, बुध देखो जी, अगर आपको विवाह संबंधी परेशानी है, उसका बड़ा कारण शनि होगा, इसलिए शनि के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। और सूर्य ग्रह का भी मंत्र जाप कर सकते हैं सुबह के टाइम सूर्य का, रात के समय शनि का मंत्र जाप करें अगर आपको पत्नी संबंधी खराब फल मिल रहे हैं। बात करते हैं साथ में बुध ग्रह की। बुध ग्रह देखो जी, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, और ये 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। 3 नंबर वाला आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का। 6 नंबर वाला आपको मैं बता चुका हूँ, 8वां घर आपकी आयु का। बुध बैठा है शुक्र ग्रह के घर में, शुक्र इसका अति मित्र है। बुध इस कुंडली में योग कारक है। जैसे सूर्य मार्किश है, क्योंकि मार्किश होने के कारण खराब फल देगा, लेकिन बुध योग कारक है, तो बुध यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। तो बुध यहाँ पे देखो जी, अच्छे फल क्या देगा, संतान के घर का मालक है, तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, उम्र आपकी लंबी करेगा। चौथे घर में बैठा है, तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। जहाँ तक क्योंकि 10वें भाव को देख रहा है, देखो इनकी दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके 10वें भाव के नौकरी उपहारक का है। तो आप बुद्ध से रिलेटेड भी धंधों से काम कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जहाँ तक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करने वाला हो सकता है, या मेडिकल लाइन में भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसा जहाँ तक प्रोफेसर मैनेजर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करने वाला हो सकता है। बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी, शुभ फल देगी आपको। साथ में सूर्य बैठा, जब तक पढ़ा लिखा होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धि तेज होगी, तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। बुध अच्छे फल देगा, लेकिन ये वही बात है कि बुध की डिग्री देख लो जी। आप देखो जी, डिग्री जरूर देखा करें। बुध 2 डिग्री का बैठा है, मतलब बच्चे के रूप में बैठा है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा, मतलब
सामान्य मात्रा में, कम मात्रा में। अगर आपको मैंने बोला कि घर का सुख अच्छा मिलेगा, घर का सुख भी सामान्य है, माता का सुख सामान्य है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी फल ही देगा, खराब फल तो देगा नहीं है। अब इसकी दशा अच्छी जाएगी आपके ऊपर। बात करते हैं, देखो जी आगे चलते हैं। यहाँ पे शुक्र और गुरु बैठे हैं, दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। दोनों ग्रह वैसे इस कुंडली में योग कारक हैं, लेकिन देखो गुरु, पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु ग्रह इस कुंडली में, एक तो यहाँ पे देखो जी 9 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, और यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। ये जो 12 नंबर वाला आपको मैंने बताया था कि ये दूसरा घर है आपका, जो कि आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है तो केतु से भी देखेंगे, और इस घर का जो मालिक है गुरु, उसको भी देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का है, वाणी का है। गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये लाभ का मालिक, इस घर का भी मालिक है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। गुरु बैठा है आपका 5वें घर में, संतान के घर में बैठा है, बुद्ध के घर में बैठा है, बुद्ध नाती इसका मित्र है, न शत्रु है। तो गुरु ग्रह यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। 5वां घर संतान का है, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। 5वां घर बुद्धि का, जब तक काफ़ी बुद्धिमान होगा जातक, ये मतलब गुरु, क्योंकि इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा। इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी बहुत अच्छी आएगी। गुरु यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जहाँ तक काफ़ी बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, विवेकशील होगा, तेजस्वी होगा, गुणवान होगा, योजनाबद्ध विधि से काम करने वाला होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, धार्मिक होगा, धन संतान सभी सुखों से युक्त होगा। दूसरे घर का मालिक अगर धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, मित्रों का सुख अच्छा मिलेगा, जहाँ तक धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में देखो रुचि होगी। नवम भाव को देखेगा तो जहाँ तक अध्यापन, वकालत, बैंकिंग आदि में भी सफल हो सकते हैं। अपने घर को देखकर लाभ के लिए अच्छा है। इसकी दशा में आपके धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी होगी। लगन को देखिए, आपकी सेहत अच्छी करेगा, जातक सेहतमंद होगा। ऐसे जातक देखो जी पूर्व पिछले जन्म में अच्छे कर्मों की वजह से अच्छे मतलब कर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये जन्म मिलता है। जातक की सेहत अच्छी होगी, जातक का पिता प्रतिष्ठित होगा, जातक धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। गुरु धर्म का कारक है, नवम भाव को देखे जो कि धर्म का है, और धर्म के घर का मालिक शुक्र साथ में बैठा है, जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा। तो बृहस्पति की देखो जी दशा बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि बड़ा असर हमारे ऊपर दशा का होता है। ये दशा बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि बल भी अच्छा लेके बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है, साथ में शुक्र बैठा है, माता से भी धन मिलेगा। तो गुरु की दशा ये तो अच्छी जाएगी आपकी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो जी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह भी आपका 19 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान है। ये भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में, और शुक्र भी यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र देखो जी इस कुंडली में अति योगकार ग्रह है। शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका नवम भाव है। ये जो 7 नंबर है तुला राशि शुक्र की है, नवम भाव आपके भाग्य का, भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में। प्रथम जब संतान होगी उसके तुरंत बाद आपका भाग्योदय होगा, संतान भी आपकी भाग्यशाली होगी। शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, दूसरे घर का, चौथे घर का भी मालिक है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। शुक्र बैठा है बुध के घर में, बुध इसका अति मित्र है। तो शुक्र ग्रह भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, भाग्यशाली होगा, संगीत कला में रुचि होगी, अपनी बुद्धि चतुराई के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी जो संतान होगी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आगे चल के नाम कमाएगी। शुक्र की वजह से कन्या संतान होने के भी योग हैं। वैसे देखो जी संतान का सुख देखने के लिए पति और पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। तो शुक्र भी आपको अच्छी फली देगा, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। विद्या का सुख अच्छा, जातक संगीत, साहित्य, अभिनय, कला का प्रेमी होगा। तो शुक्र की दशा भी बहुत ही अच्छी जाएगी, शुभ फल देगी। साथ में बृहस्पति बैठा है, तो संतान के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी। देखो जी लास्ट में बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखो जी चंद्रमा की आपके ऊपर अभी देखो मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, इससे पहले आपके ऊपर थी चंद्रमा की महादशा, जो कि आपने बताया था कि 6 महीने पहले आपको जो जीभ का कैंसर हुआ था, उसके कारण ये चंद्रमा और मंगल है। क्योंकि चंद्रमा देखो चौथे घर, यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और ये छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे का है। और चंद्रमा बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है चंद्रमा घर में। स्थान परिवर्तन होगा फिर भी मंगल क्योंकि नीच का बैठा है, तो चंद्रमा की महादशा भी आपके ऊपर खराब ही रही। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, कुछ अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। लेकिन इसके अच्छे फल में कमी क्यों आई? क्योंकि मंगल इसके घर में बैठा है नीच का, इसके घर का नुकसान कर रहा है।
तो चंद्रमा फिलहाल यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, भाग्यशाली होगा। लेकिन चंद्रमा की दशा में आपको आपकी सेहत को खराब कर सकता है चंद्रमा, जो कि आपने इसने आपको किया भी था। तो इसलिए भाई इसके भी मंत्रों को सिद्ध करें। ओम सोम सुमाय नमः, इसके मंत्रों की संख्या को एक बार कंप्लीट जरूर करें। वैसे तो चलो इसकी दशा खत्म हो चुकी है। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। सबसे जरूरी क्या चीज़ है, जो सबसे जरूरी है वो है मंगल ग्रह, क्योंकि भाई इसकी आपके ऊपर अभी महादशा शुरू हो चुकी है। जो आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसका एक तो 2-3 माला मतलब सुबह के टाइम जरूरी है आपको। उसके बाद हनुमान जी का भी 2 पाठ करें। इसके बाद मंगल ग्रह का दान करें, शक्कर का दान करना है आपने। दूसरी बात, राहु की आने वाली अंतरिक्षा, राहु केतु खराब बैठे हैं, राहु का भी दान किया करें। रात के समय 1 माला राहु ग्रह का जरूर करना है, 1 माला केतु ग्रह का। 2 माला राहु का करें, 1 माला केतु ग्रह का करें। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। और देखो जी, राहु मंगल की जो बड़ी महादशा है 27 में ख़त्म होगी, इसके बाद राहु की महादशा चलेगी 18 साल की। लेकिन अगर आप इनके मंत्र आप करते हैं, देखो जी मंत्रों में इतनी शक्ति, जितना मर्जी ग्रह खराब बैठा उसे मजबूर होना पड़ता है अच्छे फल देने के लिए। बाकी अगर विवाह संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो शनि का मंत्र आप कर सकते हैं। वैसे संतान का सुख अच्छा रहेगा, आपको माता का सुख अच्छा रहेगा। कुंडली फिलहाल आपकी अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे भी बैठे हैं। राहु की जो आपके पास बुरे ग्रह आपको बता चुका हूँ, मंगल है, राहु है, बस ये बड़े मंगल राहु है। इनके मंत्र आप करें। बाकी जो भी आपके सवाल है लिख लें, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।